एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री लेसन्स। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज जो हम वीडियो में देखने वाले हैं वो होगा आपके 9 और 10 का सीबीएसई का हिंदी का सिलेबस, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही सीबीएसई साइट पे ये सिलेबस अपलोड हुआ है, अभी तक नहीं हुआ था। तो आइए देखते हैं कि आप लोग के सिलेबस में इस बार कौन कौन से चैप्टर्स को स्पेशली काट दिया गया है। हर बार किन्हीं 4 या 5 चैप्टर्स को हटा दिया जाता है आपके सिलेबस से। इस बार देखते हैं कि आपका कौन कौन सा सिलेबस काट दिया गया है। आपके क्षितिज भाग 2 काव्यखंड यानी कविता से देव की जो कविता है वो पूरा काट दिया गया है। फिर उसके बाद जो पार्ट है वो है छाया मत छूना और उसके बाद है कन्यादान। ये 3 पार्ट कविता में से काट दिए गए हैं। अब देखते हैं गद्यखंड यानी कहानी में से स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये पूरा पार्ट काट दिया गया है। उसके बाद है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये भी पूरा पार्ट काट दिया गया है। ये रहा आपका क्षितिज का 3 कविता का और 2 कहानी का, ये कट गया है। उसके बाद देखते हैं कृतिका भाग 2 के लिए। इसमें से आपका 2 चैप्टर जो कटा है, पहला है जॉर्ज पंचम की नाक, ये पूरा पार्ट काट दिया गया है। और दूसरा है आपका एही ठैया झुलनी हो रामा, ये आपका दूसरा पार्ट है, जो 2 पार्ट आपके कृतिका भाग 2 से काट दिए गए हैं। अब देखते हैं कि आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं। आपको शायद आप लोगों को पता होगा कि आपके जो क्षितिज और कृतिका और जो लिटरेचर पोर्शन है, व्याकरण और जो आपका लिटरेचर साहित्यिक पोर्शन है, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट रहता है। जैसे 50 मार्क्स आपके व्याकरण से आते हैं और 30 मार्क्स आपका लिटरेचर वाले पार्ट से आता है। तो 50 मार्क्स कैसे विभाजित किए गए हैं, अभी हम उनको समझेंगे। शुरुआत आपका पेपर में हमेशा से ही अपठित गद्यांश या पद्यांश से होता है। यहाँ पे 7 मार्क्स का अपठित गद्यांश आएगा, यानी कि कहानी का पोर्शन दे दिया जाएगा, आप लोग को उसको पढ़कर उत्तर देना होगा। और अगला 7 मार्क्स आपको कविता की कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी और उससे जुड़े हुए प्रश्न दिए जाएंगे, जिसका आपको उत्तर देना होगा। ये गया आपका 14 मार्क्स। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद व्यवहारिक व्याकरण में क्या आता है। पहला है आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये इस टॉपिक से 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको 4 करना अनिवार्य होगा। उसके बाद है वाच्य में भी सेम जैसा आपका रचना के आधार पर था, वैसे ही 5 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 4 करना होगा। उसके बाद आता है पद परिचय से भी सेम आएगा पैटर्न, 5 दिए जाएंगे, आपको 4 करना आपके लिए अनिवार्य होगा। फिर आता है अलंकार में यहाँ देखने वाली बात यह है कि आपका यहाँ पे क्लास 10 में अर्थ अलंकार आएगा। 9 में आपने शब्द अलंकार पढ़ा था, जो था आपका अनुप्रास, यमक और रूपक अलंकार। अब 10 में आपका अर्थ अलंकार आएगा, यानी कि अलंकार का दूसरा भेद। उसमें आते हैं आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ये 5 जो है ये आपका क्लास 10 में आएगा। इसमें से भी सेम पैटर्न, आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको उसमें से 4 करना आपके लिए अनिवार्य होगा। ये रहा अलंकार पोर्शन। उसके बाद आपका रचनात्मक लेख यानी क्रिएटिव राइटिंग, उसमें क्या आएगा। पहला जैसा क्लास 9 में आपका आता है 6 मार्क्स का अनुच्छेद, जो कि 120 शब्दों में आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद पत्र, अब औपचारिक और अनौपचारिक, इसमें से ऑप्शन दिए जाएंगे, ये आपके 5 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद जो ऑप्शन दिए जाएंगे वो होगा ईमेल और सवृत लेखन यानी बायोडेटा लेखन। ये बायोडेटा और ईमेल में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। इसका मार्क्स रहेगा आपका 5। उसके बाद अंत में विज्ञापन और संदेश लेखन, इसमें इसकी आपकी शब्द सीमा रहेगी 40 शब्दों में लिखना रहेगा और इसका अंक रहेगा आपका कुल 4 अंक। इस दोनों में से कोई एक करना होगा, यानी आपको या तो आप सवृत लेखन पढ़िए या ईमेल लेखन, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा, या फिर और उसके बाद विज्ञापन या फिर संदेश, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक कीजिए, इन दोनों में से कोई आपको एक पढ़ना होगा। ये आपका आएगा 4 मार्क्स का। तो ये आपके रहे 50 मार्क्स के डिवीजन, जो आपका व्याकरण पोर्शन से आएगा।
धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, वीडियो को पूरे अंत तक देखने के लिए। और अगर आपको 11 और 12 के भी सीबीएसई के आपको अगर सिलेबस चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम आपको आपकी मदद कर सके और 11-12 के लिए भी आपको ऐसी सिलेबस से जुड़ी जानकारी दे सके। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अंत में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।